कालू बाबा लोगों के अंग निकालकर ब्लैक मार्केट में बेचता था और इसी से उसने अंधा पैसा कमाया था। वो गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। बाहर से वो साधु बना रहता था और गांव के लोग उसे बाबा मानते थे। लोग उसके पास अपनी परेशानी लेकर जाते थे और वो उन्हें अपने तंत्र मंत्र में फंसा लेता था। गांव से अलग उसका एक अवैध अस्पताल था जहां वो लोगों को कैद करके रखता था। जो भी उसके जाल में फंसता वो उसे वहां ले जाता और उसके अंग निकाल लेता था। लोग उसके सामने बेबस हो जाते थे, जैसे उनका अपने दिमाग पर कोई कंट्रोल ही नहीं हो। धीरे धीरे गांव के लोग गायब होने लगे। हर बार कोई न कोई अचानक लापता हो जाता, लेकिन कोई भी कालू बाबा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। सबको डर था कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो अगला नंबर उनका होगा। कालू बाबा तंत्र मंत्र से लोगों को अपने बस में कर लेता था। वो उनकी सोच बदल देता था और लोग खुद उसके पास चले जाते थे। बाहर से देखने पर लगता था कि सब अपनी मर्जी से जा रहे हैं, लेकिन असल में वो उसके जाल में फंसे होते थे। उसी गांव के पास एक छोटे से घर में अज्जू भाई रहता था। वो सालों से ये सब देख रहा था। उसने कई लोगों को कालू बाबा के पास जाते देखा था, लेकिन किसी को वापस आते नहीं देखा। अज्जू भाई को यकीन हो गया था कि इसके पीछे कालू बाबा ही है। वो चुपचाप सब देखता रहा, लेकिन उसके मन में लगातार ये सवाल चलता रहा कि आखिर सच क्या है। एक दिन उसने तय किया कि अब वो सच जानकर ही रहेगा। उसने कालू बाबा पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसने देखा कि जो भी उसके पास जाता है वो फिर कभी दिखाई नहीं देता। कुछ दिनों तक उसने यही सिलसिला देखा और उसका शक और मजबूत हो गया। फिर एक दिन उसने कालू बाबा का पीछा किया। वो सीधा उसके अवैध अस्पताल तक पहुंच गया। वहां उसने अपनी आंखों से देखा कि लोग कैद थे और कालू बाबा उनके अंग निकाल रहा था। अब उसे पूरा सच पता चल चुका था। वो गांव वापस आया और लोगों को सब कुछ बताया। इस बार उसने साफ कहा कि अगर अब भी चुप रहे तो गांव का हर इंसान खतरे में है। पहले लोग डरे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे सब समझ गए कि अज्जू भाई सही कह रहा है। इसके बाद गांव के लोग एक साथ इकट्ठा हुए और कालू बाबा के अवैध अस्पताल पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि सच वही है जो अज्जू भाई ने बताया था। इस बार किसी ने डर नहीं दिखाया। सबने मिलकर कालू बाबा को पकड़ लिया। वो बचने की कोशिश करता रहा,